वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है वो है ग्रामर के हवाले से। न्यूमेरिकल नाउन्स, ऐसे नाउन मतलब उर्दू में हम इसको कहेंगे अददी नाम, ठीक है। मतलब अदद के हवाले से जो नाउन्स होते हैं वो न्यूमेरिकल नाउन्स होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डज़न। तो ये जो तमाम नाउन्स हैं जो हम ग्रामर में इसको यूज़ करते हैं, इनके साथ आप सिंगुलर शेप में और प्लूरल शेप में इनके साथ आप एस और यस नहीं लगा सकते। सिंगुलर में भी वैसे रहेंगे और प्लूरल शेप में भी वैसे रहेंगे। अब सिंगुलर में आप ऐसे कह सकते हैं कि 100, 100। अब आप उसका प्लूरल शेप आप दे रहे हैं। अब 200, 200s आप नहीं लिख सकते। 200s, 1 मिलियन, सिंगुलर में 1 मिलियन। अब प्लूरल में आप 2 मिलियंस नहीं लिख सकते। 1 मिलियन सिंगुलर, इन प्लूरल 2 मिलियन, 1 बिलियन, एंड इन प्लूरल शेप 2 बिलियन। 2 बिलियंस नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट use s or es with these type of nouns like 100, 1000, million, billion, dozen, ठीक है। मतलब सिंगुलर में भी ये जैसे इनकी शेप होती है वैसे रहते हैं, और प्लूरल में भी ये वैसे रहते हैं। आप हंड्रेड्स नहीं कह सकते, आप मिलियंस नहीं कह सकते, आप थाउजेंड्स नहीं कह सकते। सो आप इनको बना भी सकते हैं, हंड्रेड्स कह भी सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो आप एस और ई एस भी इनके साथ लगा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो अब एक बात ये हो गई कि यू कैन नॉट यूज़ एस और ई एस विद दीज नाउन्स। अब हम इनके साथ एस और ई एस लगा भी सकते हैं। वो ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी से पूछूं फाइनल मैच है, अब मैं किसी से पूछूं कि भाई फाइनल मैच में कितने तमाशाई आए हुए थे, तो अगर वो बंदा जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो श्योर नहीं है, उसे पता नहीं है कि कितने तमाशाई थे, अगर वो उसे पता नहीं है तो देन ही कैन यूज़ एस एंड ई एस, एंड आल्सो ही कैन यूज़ ऑफ विद दीज टाइप ऑफ नाउन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कह सकता है कि यार वहाँ तो हंड्रेड्स ऑफ जो पीपल थे वो आए थे इन द ग्राउंड में। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग आए हुए थे। तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द ग्राउंड। मतलब एक ग्राउंड है, आप श्योर नहीं है कि भाई 100 स्टूडेंट्स हैं, 200 हैं, 300 हैं, आपको मालूम नहीं है। आपने कह दिया कि हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द ग्राउंड। अगर आप श्योर नहीं हैं, अगर आप उसके अलावा आप किसी शॉपकीपर से पूछें कि भाई आपके शॉप में कितने बुक्स हैं, तो वो अगर उसको पता नहीं है, अगर वो श्योर नहीं है, मतलब ऐसा श्योर नहीं है कि भाई 500 बुक्स हैं, उसको पता नहीं है, लातादाद बुक्स हैं, उसको पता नहीं है, मतलब वो अंदाज़ा जो है लगा भी नहीं सकता उसके हवाले से, एक श्योरिटी के साथ बता नहीं सकता कि भाई 300 बुक्स हैं, 400 बुक्स हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हैं। तो वो ये कह सकता है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स in my shop. There are hundreds of books. There are hundreds of books are there in my shop. तो वो ये कह सकता है, हंड्रेड्स ऑफ कह सकता है। अब ये तो हो गया कि आप हंड्रेड्स ऑफ लगा सकते हैं, एस और एफ। अब एस और ओ ऑफ, एस और ऑफ लगा सकते हैं। अगर एक बंदा श्योर नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो देन ही कैन यूज़ ऑफ एंड एस और ई एस विद दिस टाइप्स ऑफ नाउन। अब जो है, अगर इन नाउन से पहले, मतलब हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन एंड डज़न, अगर इन नाउन से पहले काउंटिंग लगी हुई हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इनके बाद, मतलब इन नाउन के साथ अगर काउंटिंग लगी है, तो इनके बाद अगर काउंटिंग लगी है तो फिर आप ऑफ नहीं लगा सकते, आप एस और एस भी नहीं लगा सकते।
जैसे मैं कहूँ कि टू हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, टू काउंटिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, नहीं, गलत। 200 बुक्स कह सकते हैं, 200 ऑफ बुक्स नहीं कह सकते, ना एस लगा सकते ना ऑफ लगा सकते हैं। 2 मिलियंस ऑफ पीपल, अब काउंटिंग आ गई, 2 मिलियंस ऑफ पीपल। अब क्योंकि काउंटिंग आ गई है, काउंटिंग की जो दुश्मनी है वो एस और ऑफ से है, अगर काउंटिंग आ जाए तो एस और ऑफ नहीं आएगा, तो 2 मिलियन, तो 2 मिलियन पीपल कह सकते हैं। अब उसके अलावा 4 डज़न्स ऑफ एग्स, 4 डज़न्स ऑफ एग्स। अब क्योंकि इन नाउन से पहले 2 आ गया है, काउंटिंग आ गई है, तो 2 डज़न्स ऑफ एग्स जो है, अब डज़न्स के साथ एस नहीं लगेगा और उसके बाद ऑफ नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था, अगर इन नाउन से पहले काउंटिंग आ जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो उनके बाद एस नहीं हो सकता, ऑफ भी नहीं लग सकता। काउंटिंग आ गई, ये नहीं आएंगे। सो अब मैंने क्या कहा था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने क्या कहा था कि ये जो न्यूमेरिकल नाउन्स होते हैं, ये इनके साथ एस और एस नहीं लग सकता। यू कैन नॉट से दैट के 200 ही होगा। उसके अलावा मैंने कहा था कि आप एस और एस लगा भी सकते हैं, वो इस शेप में, अगर आप श्योर नहीं हैं, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है नंबर का, then you can use s or es and you can use off with these type of nouns. अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आप दुकानदार जो शॉपकीपर है उसको पता नहीं है कि मेरे शॉप में कितने बुक्स हैं, तो ही कैन से कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर देयर इन माय शॉप, ठीक है। देयर आर, एक प्रिंसिपल कह सकता है कि मेरे इदारे में, अब उसको पता नहीं है कितने स्टूडेंट्स हैं, अब वो प्रिंसिपल कह सकता है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन माय इंस्टीट्यूशन। अगर श्योरिटी जो है, अगर उसको एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता, अब मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने किससे पूछा कि यार फाइनल मैच में कितने तमाशाई आए हुए थे, कितने लोग आए हुए थे, तो अगर उसको एग्जैक्ट नहीं पता तो ही कैन से दैट के देर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल फिर कह सकता है। और अगर ये क्या कहते हैं, काउंटिंग आ जाए, इन नाउन से पहले काउंटिंग आ जाए तो फिर इनके बाद ना तो एस हो सकता है, ना ई एस हो सकता है, ना ऑफ हो सकता है। मैंने ऑलरेडी कहा कि काउंटिंग की जो लड़ाई है वो एस और ई एस और ऑफ के साथ है। अगर काउंटिंग आ जाए तो फिर एस ई एस और ऑफ नहीं आएगा। सो ये था आज का टॉपिक, आज के नाउन्स और इनके रूल्स। आई होप कि आपको इनकी समझ लग गई होगी, एंड अगर आपको इनकी समझ लग गई है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।